Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज की क्लास में हम करने वाले हैं 2000 MCQ सीरीज. ठीक है, पार्ट पता नहीं कौन सा होगा, पांचवा छठवां. ठीक है, तो बहुत सारे MCQs ऑलरेडी मैंने कराए हैं. इसके रिलेटेड आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो. ठीक है, तो आज हमने टोटल करनी है 60 क्वेश्चंस. तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको पता है 25 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर सीरीज़ जो है आपको आनी है पेपर में. तो आपको डेली ही कम से कम 100 से 200 MCQs प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी जाके फाइनल लिस्ट में फाइनल आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपको कम से कम 20 प्लस MCQs आने चाहिए करंट अफेयर्स के. ठीक है, जिसमें से बात करें 15 क्वेश्चन नॉर्मल होने वाले हैं जो कि सभी बच्चों को आएंगे ही आएंगे. 5 क्वेश्चन जो है ये होंगे आपके गेम चेंजर. तो रहे बाकी के 5, तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी तो वो भी अचीव कर लेंगे. तो चलिए फिर उसी की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं आपको मैं यही बोलूँगी कि आप हमारा चैनल एक बार प्लेलिस्ट में वीडियोस देखिए. उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए कंटेंट यूज़फुल है और फ्री पीडीएफ्स आपके लिए यूज़फुल हैं तो आके हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का. माउंट एरेबस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट. माउंट एरेबस जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका. ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नवल डिफेंस एग्जीबिशन यूरो नवल 2024. ये दुनिया का लार्जेस्ट नवल यानी कि नेवी के रिलेटेड जो डिफेंस एग्जीबिशन था, ठीक है, यूरो नवल है. तो ये आपका कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? सो ये आपका होस्ट किया है रशिया ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर. नीति आयोग लॉन्च्ड द फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन विच स्टेट. तो ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है और ये पहला है. ठीक है, फर्स्ट स्टेट चैप्टर है ये. कौन से स्टेट ने ये करा है आपका लॉन्च? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आपका तेलंगाना ने लॉन्च करा है. आपको क्या करना है, अगर आपकी क्लास लगता है कि फास्ट चल रही है तो वीडियो पॉज करके कोशिश करनी है आंसर गेस करने की. अन्ना दर्पण सिस्टम रिसेंटली इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. मैं देख रही हूँ बच्चे लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो बहुत दूर की बात है. तो ठीक है, फिर कल से मैं एक ही क्लास लाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अभी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, बिकॉज इतनी मैं एफर्ट्स कर रही हूँ. आपको क्या हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो. चलो क्वेश्चन करते हैं. अन्न दर्पण सिस्टम जो है ये आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये आपका एक इनिशिएटिव है? सो ये आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये आपका इनिशिएटिव है. ध्यान रखना है, अन्न जो होता है ये फूड होता है ना आपका, तो फूड के रिलेटेड होगा ये. Which state government recently signed an MOU with the Nudge Institute to promote the social and livelihood development vulnerable households? आपको बोला था मैंने शेयर भी किया करो, करते नहीं हो आप शेयर. फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ, फिर एक क्लास लाऊंगी. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका मेघालय. ठीक है, ये आपका जो नज इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने MOU साइन किया है ताकि यहाँ पे सोशल और लिवलीहुड जो डेवलपमेंट होती है, हाउस होल्ड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स है उनको प्रमोट करने के लिए. ठीक है. According to recent study, over exploitation of host plant species is endangering which group of insects in Assam's forest? तो ये असम के फॉरेस्ट में इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है. तो इसके रिलेटेड जो स्टडी आई है, ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप के स्टडी है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं? तो ये हैं आपकी स्वेलो टेल बटरफ्लाइज. तो स्वेलो टेल बटरफ्लाइज के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ध्यान रखना है, असम में होती हैं. Which organization recently launched Global Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan SPRP? तो ये आपका किसने आपका लॉन्च किया है? ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रेडीनेस रिस्पॉन्स प्लान. तो ये आपका क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव रीड्रॉन देयर नेशनल बाउंड्रीज ड्यू टू मेल्टिंग अल्पाइन ग्लेशियर। तो अल्पाइन ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है उसकी वजह से इन्होंने जो अपनी नेशनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर दिया, दोबारा से रीड्रॉ करा है। सो ये है आपके इटली एंड स्विट्जरलैंड ने ये करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच टाइप ऑफ मिसाइल इज विशोराड्स VSHORADS डेवलप्ड बाय DRDO। तो ये इन्होंने डेवलप की है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स जो है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी टाइप है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। और किसने डेवलप की है? DRDO ने। ऐसे आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। वीडियो लाइक कीजिए जाइए जल्दी जल्दी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट डिजाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स हेल्थ। तो इंडिया का पहला ये एंटी पेस्टिसाइड्स है, ठीक है। जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होंगे एग्रीकल्चर में जब यूज़ करते हैं तो उससे उनकी सेफ्टी के लिए एक फार्मर की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन करा है। तो इसका नाम है किसान कवच। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 100th तानसेन संगीत समारोह हेल्ड। तो ये आपका तानसेन के रिलेटेड आपको याद रखना है, ये आपका ग्वालियर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12th इज हु लॉन्च्ड द जलवाहक स्कीम टू प्रमोट इनलैंड वाटरवेज एंड कार्गो मूवमेंट इन इंडिया। तो ये आपकी जलवाहक स्कीम को लॉन्च किया है सर्बानंदा सोनोवाल ने। इंडिया फ्रांस एंड डैश कंडक्टेड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। 3 कंट्रीज ये कंडक्ट करती हैं, ये है आपकी इंडिया, फ्रांस एंड UAE, ठीक है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इन्होंने कंडक्ट करी थी कहाँ पे? UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। विच स्टेट अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम अ ग्लोबल योगा हब। तो ये आपकी करी है उत्तराखंड स्टेट के द्वारा इंडिया की पहली योगा पॉलिसी को अनवील करा है। 15 क्वेश्चन इज हु वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024। तो ये आपके बने हैं डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर। या आपने मुझे होमवर्क क्वेश्चन में बताना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है कौन से ईयर में बने थे पर्सन ऑफ द ईयर। Which country will host the 2034 FIFA World Cup? तो ये आपकी सऊदी अरेबिया जो है होस्ट करेगी 2034 का फीफा वर्ल्ड कप। Which country will chair the 68th session of the UN Commission on Narcotic Drugs? तो ये 68th सेशन है आपका UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स का। तो ये इसको चेयर किया है आपका इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सेशन भी याद रखना है। और ये नारकोटिक ड्रग्स के रिलेटेड था। इंडिया वाले सारे क्वेश्चन याद करने हैं आपने, क्योंकि आपको इंडिया तो उनको पता है कि आपको आएगा, लेकिन आपको फंसाएंगे वो 68th सेशन था या 67th था, ठीक है। विच कंट्री वॉन द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024। तो ये भी आपका हॉकी का जो जूनियर एशिया कप था वो आपका जीता है इंडिया ने। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज लोकेटेड। इंडिया की पहली वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, तो ये आपकी लोकेटेड है तमिलनाडु में। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम डबल की स्पीड से भी ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड है हमारी। तो देख लो आप 20 क्वेश्चन में आपने कितने करे हैं सही, और आपको जो है आगे जो 40 क्वेश्चन होंगे उनको ध्यान से करिएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इंडिया कंडक्टेड द जॉइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स विद विच कंट्री। तो ये कंडक्ट करी है कंबोडिया के साथ, ये सिनबैक्स एक्सरसाइज जो है, ठीक है। 22nd क्वेश्चन इज स्पार्डेक्स और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये मिशन किसने डेवलप किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है। सो इट वाज डेवलप्ड बाय इसरो।
ठीक है, याद रख लेना आपने, स्पेस एक्स मत इसको सुन लेना कहीं। What is the theme for Republic Day 2025 as revealed by the Ministry of Defense? ऑप्शन आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे इरिटेट होते हैं ना फिर ऑप्शन पढ़ने से। अमृत भारत ट्रेडिशन, सॉरी क्या ये बोल रही हूँ मैं, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ये आपका थीम रहने वाला है। Which award was given to प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय कुवैत, कुवैत कंट्री के द्वारा ये आपका अवार्ड मिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर में आपको क्वेश्चन आ सकता है ये। आपको मैं बता दूं, जो सिस्टम असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली यहीं से पूछे गए थे इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो आपने जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनल, जैसे कि प्रेसिडेंट बने हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, और जैसे कि मोदी जी को अवार्ड्स मिलते रहते हैं, तो अब हमारी प्रेसिडेंट को भी मिलते हैं, तो वो सारे आपने एक नोट पे करना है, नोट करना है और उनको एक लिस्ट बना के रखनी है, आपसे पूछने के चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी आपकी स्कीम्स मैंने करवा दी हुई हैं ऑलरेडी, आपको उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिस्टम असिस्टेंट में भी पूछे गए थे। बाकी आपको इंडेक्स एंड रैंकिंग भी करना है, स्पोर्ट्स भी, ये सारे के सारे मैंने आपके प्लेलिस्ट पर देख लेना आप, मैंने सारी वीडियोस करवाई हुई हैं आपको ऑलरेडी। इसके अलावा JNK के करंट अफेयर्स वो भी आपको पूछेंगे। आज मैंने 5 से 6 क्वेश्चन JNK के रिलेटेड स्टैटिक वो भी लाए हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे साथ साथ में करते रहेंगे, हो सकता है आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। पिछली बार सेफ्रॉन्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस साल भी आपसे पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है आपका द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है, 24 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच कंट्री बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड? तो इंडिया बनी है आपकी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंट्री इन द स्मार्टफोन फील्ड, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर बताएं हम, चाइना एक्सपोर्ट करती है स्मार्टफोन, फिर वियतनाम, फिर इंडिया, ठीक है, ये तीनों CVI याद रख लेना। विच कंट्री वॉन द विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? ये पता नहीं क्या है इन कुत्तों को, जब मैं वीडियो बोलूंगी तो आएंगे फिर बीच में। इसका है आंसर इंडिया, ठीक है, इंडिया ने जीता आपका हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। आपको आवाज़ आ रही होगी तो बोलना। वेयर हैज़ इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक? पहला जो डायबिटीज़ बायो बैंक है इंडिया ने कहाँ पे सेट करा है अपना? तो ये आपका करा है चेन्नई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 28th क्वेश्चन इज गधी माए फेस्टिवल, जो कि आपका एसोसिएटेड है लार्ज स्केल एनिमल सेक्रीफाइसेस से। क्या है ये गधी माए फेस्टिवल, लार्ज स्केल जिसमें एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता है, तो ये कौन सी कंट्री में आपका सेलिब्रेट होता है? सो ये हमारे इंडिया में सेलिब्रेट होता है, याद रखना है। श्रीमती तुलसी गौड़ा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? आप लोग सच सच बताना कि मैंने अभी तक आपको कम से कम 60-70 वीडियोस कराई हैं, तो क्या आपको उसमें से बेनिफिट मिला है? तो आपको बेनिफिट मिल गया तो क्या मुझे बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? तो आप में से कितने सारे बच्चे हैं, कम से कम 30-40% ही हैं जो वीडियो सब्सक्राइब करते हैं। कम से कम अगर हम देखें जितने व्यूज़ अगर आएंगे उसमें से सारे के सारे बच्चे ऑलमोस्ट जो अनसब्सक्राइब वाले होते हैं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? कोई इसमें है सेंस? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ये आपकी तुलसी गौड़ा रही हैं। ओम प्रकाश चौटाला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, ये कौन से स्टेट के थे जो अभी जिनका निधन हुआ है 89 वर्ष की आयु में? मुझे इसका हिंदी याद नहीं आ रही, क्या आता है इसको बोलते हैं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। विच स्टेट लॉन्च द बंगलार बारी? बंगलार बारी स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? सो ये वेस्ट बंगाल स्टेट ने लॉन्च की है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एक हाउसिंग स्कीम है
ठीक है, बंगला से आप बंगलार को आप बंगला यानी कि घर से आप याद कर लेना। इसका एम है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि गरीब लोग हैं वेस्ट बंगाल के, उनके लिए ये स्कीम आई है। विच क्लब वॉन द 2024 फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल क्लब कप? तो ये आपका जीता है रियल मैड्रिड ने आपका फीफा 2024 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप। विच टेम्पल वॉन द ग्लोबल सेफ्टी एक्सलेंस अवार्ड रिसेंटली? तो ये आपका जीता है अयोध्या में राम टेम्पल जो है इनका, ये आपको जीता है ग्लोबल सेफ्टी एक्सलेंस अवार्ड। ठीक है, तो राम टेम्पल प्रोजेक्ट जो अयोध्या में है ये अवार्ड मिला है, कौन देता है ये अवार्ड? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। अब है हमारे क्वेश्चन बचे हैं 27। Who has been appointed as the Google's new India country manager? बहुत से बच्चे आते हैं 2-3 मिनट वीडियो देखेंगे, फिर उनको लगेगा क्या बोर हो रहे हैं, कोई अच्छे से वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं, चलो टाइम पास करते हैं। तो टाइम पास आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा जब फाइनल लिस्ट किसी और का नाम आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखनी हो अगर तो सीरियस होके देखो आइंदा, नहीं तो देखो ही मत। ठीक है, क्योंकि आप जो सीरियस नहीं हो तो आपको पता है कभी भी एग्जाम आएगा फिर आप देख लेना। 34 क्वेश्चन जो है इसका आंसर है आपका प्रीति लोभाना। ठीक है, प्रीति लोभाना बन चुकी है आपकी इंडिया की कंट्री मैनेजर गूगल कंपनी की। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल जो रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इसको टेस्ट करा है? इसका आंसर है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ने ये आपके डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करा। माउंट सेरेमो लोकेटेड इन विच कंट्री इरप्टेड ऑन 15 दिसंबर? माउंट सेरेमो जो है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इट वॉज लोकेटेड इन इंडोनेशिया और ये इरप्ट हो चुका है, अभी रिसेंट ही हुआ है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मिखेल कवलाशिविली became the president of which country? मिखेल कविलाशिविली। तो ये आपके बने हैं जॉर्जिया कंट्री के प्रेसिडेंट। When is विजय दिवस observed every year? तो हर साल 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्लान्स टू लॉन्च भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय विच ईयर? तो इंडिया का अपना जो ये टारगेट है 2025 तक जो है इंडिया का ये प्लान है कि अपना हमारा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन हम स्पेस में बनाने वाले हैं। विच कंट्री अपॉइंटेड मोहम्मद अल बशीर एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? तो ये बनाए हैं आपके सीरिया के। ठीक है, सीरिया के बने हैं मोहम्मद अल बशीर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। Question number 41 is, where was the 4th edition of Eagle Nest Bird Festival celebrated? तो ये आपका ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। न्यू स्पीशीज ऑफ पोर्टर वास्प सुमेनिस सिंगानिस was discovered in which north eastern state? पोर्टर वास्प की नई स्पीशीज हैं ये, और ये आपकी ये भी अरुणाचल प्रदेश में आपके डिस्कवर्ड हुई। तो ये ईगल बर्ड वाला भी अरुणाचल है और ये सुमिनिस जो है ये भी अरुणाचल की है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्मुलेटेड अ नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC? हियर आर दी ऑप्शंस। तो ये आपका करा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के द्वारा। What is the name of the online platform launched by the government for sharing experiences of retiring government employees? तो ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि किसने कितना करप्शन किया और क्या शेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अनुभव पोर्टल जो है ये आपका इन्होंने लॉन्च करा है।
और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा करंट अफेयर्स का। लास्ट नहीं, 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम JNK का करने वाले हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ग्रीन प्लस स्कीम टू एनहांस फॉरेस्ट कंजर्वेशन? ग्रीन प्लस स्कीम जो है किसने लॉन्च करी है? सो इट वॉज लॉन्च बाय मेघालय स्टेट, ठीक है, ग्रीन प्लस मेघालय। कटकरी ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट? कटकरी ट्राइब। सो ये आपकी महाराष्ट्र एंड गुजरात में पाई जाती है ये ट्राइब। तो यहाँ पे हमारे 46 क्वेश्चन हुए हैं। तो आप सब मुझे बताना कि आपने सच्ची ईमानदारी से मुझे बताना कि आपका कितना जो है क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, बिना एक दूसरे को देख के, क्योंकि जब एक आंसर करेगा ना ए, दूसरा भी ए, तीसरा भी ए, चौथा भी ए, ठीक है, तो ऐसे तो फिर सभी सही करेंगे, लेकिन जो पहली बार आंसर करेगा तो वही होता है सही, ठीक है। तो बाकी वाले भीड़ में चलते हैं, तो ऐसे चलना नहीं है आपको, ठीक है। अपनी ईमानदारी से मुझे बताना है कि आपके सच में कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, फिर मैं मानूंगी कि ठीक है भाई आप सच बोल रहे हो। ओके, जल्दी से बताएं आपके कितने कितने स्कोर आए हैं। अभी हमारा 47 क्वेश्चन है कि जो कश्मीरी वर्ड है झेलम रिवर को, कश्मीरी वर्ड जो होता है कश्मीरी में बोलते हैं वेथ रिवर, ठीक है। ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपको आ जाएंगे, ठीक है। झेलम रिवर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वितास्ता या वितासता। तो ये इस तरह से आपको याद करना है। देन आपकी झेलम रिवर कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ इंडिया है और पाकिस्तान का ये जो ईस्ट वाला साइड है यहाँ पे झेलम रिवर लोकेटेड है। और ये आपकी कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये है आपकी चिन्हाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है झेलम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है आपकी? 725 किलोमीटर्स। तो आप मेरे को बता देना कि आपको जो है JNK के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है मैं वो टॉपिक वाइज कराऊं या कैसे कराऊं, मुझे बता देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या बता जाएं लेकिन कंफर्म नहीं है कि आएंगे। फ्रॉम विच स्प्रिंग डज द झेलम रिवर राइज? तो झेलम रिवर आपकी वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। और झेलम रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी नीलम रिवर। झेलम रिवर आपकी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है और झेलम की आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी नीलम रिवर, ठीक है। और इसके अलावा जो नीलम रिवर है वो झेलम रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करती है? दोमेल मुजफ्फराबाद में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा गया है JK SSB के एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आपने कुछ सिनोनियम्स करने हैं, ठीक है। 55 से लेके 60 क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ तक ये आपके सिनोनियम्स होंगे। एक्कोलेट जो है इसका बताना है आपने मीनिंग, सिनोनियम। तो एक्कोलेट का मतलब होता है आप किसी का क्या करते हो? सम्मान करते हो, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑनर करना, किसी को एक्कोलेट करना। नेक्स्ट, डिबिलिएट जो है इसका सिनोनियम बताना है। डिबिलिएट जो होता है किसी को आप क्या बना रहे हो? वीक बना रहे हो, ठीक है, कमजोर बना रहे हो, तो डिबिलिएट कर रहे हो। इसका सही मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, एनफीबल। तो एनफीबल का भी मतलब होता है वीक। उसके बाद हम बात करें इमिनेंट। तो इमिनेंट होता है कोई चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइकली टू हैपन है, सब उसके बारे में जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मिटी। इनफॉर्मिटी क्या होती है? फर्मनेस क्या होती है? कि आप अपनी चीज़ में अड़े हुए हो, ठीक है, आप अपने डिसीजन में अड़े हुए हो। तो यहाँ पे इसका अगर हम अपोजिट देखें तो आपको कोई भी हरा सकता है, आप अपनी बात पे अड़ नहीं सकते हो, आपकी ये वीकनेस है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, फर्म। और ये इनफॉर्म है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डायलेमा जो होता है आप किसी दुविधा में हो, ठीक है, तो दुविधा में हो यानी कि आप बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हो। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज का,
तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और होमवर्क क्वेश्चन में आपने कम से कम सभी बच्चों ने ट्राई करना है इसका आंसर देने का, ठीक है। जितने बच्चे क्वेश्चन आंसर देते हैं तो उससे पता चलता है कि आप लोग सीरियस हो और आप चाहते हो कि मैं वीडियोस को कंटिन्यू करूं। नहीं हो तो फिर मुझे उसका क्या ही वो है, नहीं होना वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो चलो फिर आज क्वेश्चन हमने 60 करे हैं, आपको कितने क्वेश्चन आते थे वो बताएंगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विषय वाली मैम।